ऐसे में उसे कोई भी पशु नहीं मिला। शाम हो गई, प्रदोष समय प्रारंभ हो गया। उस समय एक हिरण जो है अपने पति को, अपने बच्चों को घर पर छोड़ करके भोजन की तलाश में बाहर आई थी और भोजन के पश्चात जल पीने के लिए जलाशय के किनारे पर जब वो गई तो व्याध शिकारी बड़ा प्रसन्न हुआ। सुबह से उसने भोजन कुछ नहीं खाया था, शाम हो गई और जैसे ही उसने तीर चलाना चाहा, बाण छोड़ना चाहा, वैसे उसके हाथ से टहनियां कुछ हिली पेड़ की और उस पेड़ के नीचे पत्तों से छिपा हुआ भगवान का शिवलिंग वहां पर था। और जैसे उसके हाथ से डाल हिली, कुछ पत्ते टूट करके नीचे उस शिवलिंग पर जाकर के गिरे और उसने कुछ जल पीने के लिए व्यवस्था जो अपने साथ में रखी थी, वो जलपात्र भी थोड़ा सा हिला और कुछ बूंदे जो है जाकर के उसी पत्तों के ऊपर गिर पड़ी जहां पर शिवलिंग था। कहते हैं कि इस प्रकार से बाण चलने से पहले ही एक बार उसके द्वारा भगवान शिव की पूजा हो गई। बोलो शंकर भगवान। एक प्रहर की पूजा हो गई। इससे आप लोग जो है भगवान शिव की 4 प्रहर की पूजा करते हैं। उसमें एक प्रहर होता है लगभग सायं 6:30-7 बजे से 10 बजे तक। दूसरा प्रहर होता है 10 बजे से 12:30-1 बजे तक। तीसरा होता है 12:30 1 से लेकर के 3 बजे तक। और चौथा प्रहर जो है 3 से 6 के बीच में होता है। इस प्रकार से 4 प्रहर की भगवान शिव की पूजा जो है शिवरात्रि में विशेष फल देने वाला होता है। अब इस बधिक के द्वारा 1 प्रहर की पूजा हो गई। 7 से 10 के बीच की जो पूजा है, इसके हाथ से कुछ पत्ते शिवलिंग पे गिरे, कुछ जल की बूंदे गिरी और भगवान शिव की पूजा स्वतः ही हो गई, अनजाने में हो गई। भगवान की पूजा जो है अनजाने में भी पूर्ण मानी जाती है। क्यों? क्योंकि भगवान सत्य हैं और जिस प्रकार से अग्नि सत्य होती है वैसे ही भगवान का नाम भी सत्य होता है, भगवान की पूजा भी सत्य है। अच्छा, अग्नि को जानबूझकर छुआ जाए चाहे अनजाने में कोई छू ले, अग्नि का स्वभाव है जलाना, जला ही देती है। वैसे भगवान का भी नाम का भी प्रभाव है। चाहे जानबूझकर भगवान का नाम लो, जानबूझकर भगवान की पूजा करो, चाहे अनजाने में करो, उसका प्रतिफल पुण्य मिलता ही है। अनजाने में इसके द्वारा पत्ते गिरे, जल गिरा, पूजा हो गई। कहते हैं कि जैसे ही 1 प्रहर की पूजा हुई, उसके द्वारा किए गए जीवन में जो पाप थे, जो हिंसा थी, उसका जो है 25% कट गया। जब किसी व्यक्ति के शरीर में कुछ बोझा हो और उसमें से थोड़ा कम हो जाए तो उसको सुविधा महसूस होती है, अच्छा लगता है। कहते हैं पाप हटने से उसका जो विचार था, कुत्सित हिंसक जो वृत्ति थी, उसमें जो है कमी आ गई। तो उस हिरण ने जैसे पत्ता हिला तो हिरण ने देखा कि एक शिकारी जो है बाण लिए हुए मेरे पर संधान करने वाला है। तो हिरण कहने लगी, हे बधिक रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ, अभी मैंने अपने परिवार में अपने पति से, अपने बच्चों से कुछ नहीं बताया है, जाकर के उन्हें बता दूं को परिवार जो बच्चे हैं कम से कम उनका ख्याल रखेंगे, घर में कैसे कैसे क्या काम करना है वो सब मैं अपने पति को बता दूंगी, उसके बाद तुम्हारे पास आ जाएंगे। बधिक ने कहा, अच्छा, इस संसार में दुनिया में सिर्फ तुम ही चालाक हो, हम बेवकूफ हैं। अगर तुम चली गई तो क्या भरोसा वापिस आओगे? तो हिरण ने कहा कि देखो बधिक,
अगर मैं वापिस ना आई तो गुरु निंदा का जो पाप लगता है वो मुझे लगे। हे बधिक, अगर मैं ना आई तो भगवान की पूजा ना करने वाले नास्तिक को जो दोष लगता है वो दोष मुझे लगे, मुझे पाप लगे अगर मैं ना आई तो। बधिक को विश्वास हो गया, चलो इतना कसम खा रही है, इतना दुहाई दे रही, तो हो सकता है, क्योंकि एक प्रहर की पूजा जब हो गई थी तो उसका जो दिमाग था वो थोड़ा सात्विक हो गया था, 25% सात्विक। हिरण जो है अपने घर पर गई और उसने अपने पति से कहा कि देखो इस तरह से ऐसा है, मैं सबको छोड़ करके, बच्चों को छोड़ करके जा रही हूं, तुम बच्चों का ख्याल रखना। हिरण कहने लगा कि देखो बच्चों को संभालना, उनका पालन पोषण करना माताओं को ज्यादा अच्छी तरह से आता है, इसलिए काम करो, तुम ही रहो, मैं जाता हूं। बोलो शंकर भगवान की जय। इस तरह से धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। बैठे बैठे जब वो थक जाता, थोड़ा सीधा होने की कोशिश करता, तो पुनः से वही कुछ बेल के पत्ते टूट कर नीचे गिरते, कुछ जल की बूंदें गिरती और पूजा स्वतः ही दूसरे पहर की, तीसरे पहर की होती ही जा रही थी। अब वो चौथा पहर आ गया, ब्रह्म मुहूर्त 3:30 से 6 के बीच का। अब वो तो इंतजार करते करते वह जो है निराश हो गया था कि हिरण ने मुझे धोखा दिया है, मैं उसकी बातों में आकर के मैंने उसे छोड़ दिया, मुझे छोड़ना नहीं चाहिए था। इधर हिरण कहती मैं जाऊंगी और उसका पति कहता मैं जाऊंगा। तो दोनों ने कहा कि देखो अगर ऐसी बात है तो हम दोनों चलते हैं, हम दोनों एक साथ कहे मरेंगे। तो छोटे छोटे बच्चे थे, उन्होंने कहा कि माता पिता जब आप ही जा रहे हो तो हम अकेले रह करके क्या करें, हम तो माता पिता को साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए हम आपके साथ ही चलेंगे। अच्छा बुरा जो भी होगा हम सबके साथ होगा। इस तरह से पूरा परिवार हिरण का उस बधिक के सम्मुख चला जाता है, पास में। दूसरे पहर की पूजा में उसके 50% पाप कट गए थे, तीसरे पहर की पूजा में 75% पाप कट गए थे, चौथे पहर की पूजा में उसके सारे पाप जो है नष्ट हो गए थे। बोलो शंकर भगवान की जय। सारे पाप नष्ट। जब व्यक्ति के अंदर पाप नष्ट हो जाते हैं तो सात्विकता उसके अंदर स्वतः ही आ जाती है। आपके अंदर अगर पाप नहीं होंगे तो दया अपने आप आ जाएगी। जैसे उस बधिक के सारे पाप नष्ट हुए, उसके अंदर दया आ गई, अपने को कोसने लगा। एक मैं हूँ जो आज तक मैंने पशुओं का वध किया, और ये इन पशुओं को देखो कितना बड़ा त्याग है इनके अंदर, कितना बड़ा त्याग है कि आज हिरण अपने पूरे परिवार के साथ में मुझे समर्पित कर दिया अपने आप को। दया भाव आने के कारण उस बधिक ने उन पशुओं को नहीं मारा। तो भगवान की ऐसी कृपा होती है, अगर विधि से विधान से उसका पालन किया जाए तो हमारे पाप कटते हैं। एक भाव तो होना चाहिए कम से कम कि हम चलो इस चीज का प्रयास करना चाहते। भगवान का नाम सभी दुखों से, सभी पापों से बचाता है, इसलिए विधि और विधान से हमें भगवान नाम का संकीर्तन, पूजन को विधि से करना चाहिए। जिस प्रकार से औषधियां सभी रोगों को मिटा देती हैं, दोषों को मिटा देती हैं, वैसे भगवान का नाम हमारे सारे पापों को मिटा देता है। बोलो शंकर भगवान की जय। हरि का
नाम अमृत है हमें भी ना नहीं आता। हरि
श्रद्धा भक्ति से, भाव से अगर भगवान को प्राप्त करना चाहे तो भगवान मिल जाएंगे। बिना भाव के भगवान कभी नहीं मिलने वाले। इसलिए सत्य कर्म सदैव करते रहिए। इस जीवन में, इस लोक में अगर आपको सुख मिला है, आपको दुख मिला है, तो वो हमारे अपने कर्म के द्वारा मिला है। ऐसा जानकर के कम से कम धर्म करना चाहिए। अरे पूर्व जन्म में कुछ बुरा किया था तो भगवान ने दंड दिया, लेकिन इस जन्म में मानव तन मिला है और मानव तन को पाकर के कुछ अच्छा नहीं किया तो इसका अभिप्राय फिर से भुगतना पड़ेगा। भगवान शिव दयालु हैं, सब पर रीत जाते हैं। चाहे कोई साधारण मनुष्य हो, जीव हो, चाहे देवता ही क्यों ना हो, भगवान सब पर दया करते हैं। भोले भंडारी भगवान श्री कृष्ण ने जब तप किया भगवान शिव का, स्तमन किया, पूजन किया पुत्र के उद्देश्य से, तो भगवान शिव ने कृष्ण को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। बोलो शंकर भगवान की जय। भगवान शिव का एक भक्त उपासक छोटा बालक उपमन्यु, जो घर से दुखी होकर के दूध के लिए जिद करके जंगल में चला गया था और भगवान का तप किया। कहते हैं छोटे से बालक के भाव को भी जान करके, प्रेम को देख करके भगवान ने आज उसको दूध का पूरा सागर ही प्रदान कर दिया, क्षीर सागर प्रदान कर दिया। तो ऐसे दयालु है भोलेनाथ, लेकिन इनको पाना तरीके से पाया जाता है। इस जन्म में हमारे साथ अच्छा हो, हमें भगवान की कृपा मिलती रहे और परलोक में भी हमें सुख मिले, ऐसा धर्म कर्म करते रहना चाहिए। परलोक में जाने के बाद सुख मिले, इसलिए दान पुण्य आदि करते रहना चाहिए। हम जैसा कर्म करेंगे सर्वत्र हमें वो प्राप्त होगा, मिलेगा। पूजा के अंगों में दान का भी विशेष महत्व बतलाया गया है, इसलिए दान भी व्यक्ति को